पिलामाने आज आमे दशम श्रेणी बीएससी बोर्ड उड़ीसार आमे आज राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय विषय आलोचना करिबा। से द्वितीय अध्याय विषय टाइटल अछि भारत रे गणतंत्र। तो सही क्रम रे भारत निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्था किपरि रही ता विषय अध्याय आलोचना करा जायछि। तो आज आलोचना प्रमुख भाव में निर्वाचन कौन, तो भारत रे जो निर्वाचन व्यवस्था अच्छी केते प्रकार से विषय आज आम आलोचना करिबा। पिला माने सर्वप्रथम जानिबा ए निर्वाचन कौन, निर्वाचन क्या कह जो इंग्राजी में कहते इलेक्शन। तो गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार एक प्रमुख वैशिष्ट्य होउची निर्वाचन माध्यम रे शासक तांकर पद बलंकृत करथांती। अर्थात निर्वाचन हेउची निर्वाचन व्यवस्था हेउची गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार एक प्रमुख वैशिष्ट्य अटे। तो सही क्रम रे भारत जेतु एक गणतांत्रिक राष्ट्र, तो भारत रे मध्य निर्वाचन प्रक्रिया रही था। निर्वाचन आयोग ये निर्वाचन व्यवस्था को नियंत्रण करता है, तदारख करता है। तो निर्वाचन आयोगर नियंत्रण नेतृत्व रे ये निर्वाचन प्रक्रिया परिचालना होता है। तेणु निर्वाचन एक माध्यम जहाँ द्वारा जनसाधारण से शासक बा रूलर को बाची था। तो यही तो गणतंत्र विशेषत्व अन्य शासन व्यवस्था ठारे। तो अन्य शासन व्यवस्था रे जनसाधारण को यही अधिकार मिल न थाए, किंतु गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जनसाधारण को शासकों को बाछिबार अधिकार मिलता है। तेणु से एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली विवेचना करा जाए गणतांत्रिक शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को। तो पिला माने अन्य देश जेपरि भाव में निर्वाचन होता है, गणतांत्रिक राष्ट्र निर्वाचन होता है, से भारत में मध्य निर्वाचन होता है। तो प्रति 5 वर्ष थरे एटी लोकसभा पे एवं राज्य विधानसभा पे निर्वाचन होता है और प्रति 5 वर्ष थरे सरकार बाछिबार सुजोग जनसाधारण मिलता है। जनसाधारण से सार्वभौम अधिकार सार्वभौम क्षमता भोट माध्यम प्रचलित करते। तो पिला माने निर्वाचन हो एक माध्यम, इट्स ए मीडियम माध्यम को अतीत मैंने जो एक आम कह अपॉर्चुनिटी एक सुजोग। तो जनसाधारण मानू से शासन बाछा निर्वाचन एक सुजोग प्रदान जहाँ माध्यम से शासन को बाछी था। यापर कहले प्रति 5 वर्ष थरे भारत में निर्वाचन होता है, से लोकसभा पे निर्वाचन हो कि राज्य विधानसभा पे निर्वाचन हो। तो ये जो तार क्यों माने भोट दी था भारत में सार्वजन साबालक भोट प्रथा सिस्टम अच्छी। 18 वर्ष ऊर्ध्व बयसर व्यक्तिशेष माने से जो वर्णर जो लिंगर जो धर्मर जो जातिर लोक होते ना कहीं सार्वजन सार्वभौमता जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष 18 वर्ष ऊर्ध्व वयस लोक मैंने भोट दे शासक बाची था। एक निर्वाचन मुक्त अबाध और निर्भर होता है। जदि निर्वाचन दुर्नीतियुक्त हम ताले निश्चित भाव में अराजकता देखा। तेणु भारत जो निर्वाचन हुए साधारण भाव में मुक्त अबाध और निर्मल निर्वाचन आयोग कराई था। जब देखा ये निर्वाचन अच्छी इलेक्शन दुबार भितर कराई। गोटे हूँ प्रत्यक्ष निर्वाचन जहाँ इंग्राजी कहते डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरे हूँ परोक्ष निर्वाचन जहाँ को इंग्लिश में कही था इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन, अर्थात जो निर्वाचन प्रक्रिया रे जनसाधारण सीधा सड़क भाव में निर्वाचन प्रक्रिया अंशग्रहण करता कहुए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों क्षेत्र देखा जाए ना भारत रे जो लोकसभा अच्छी आम जान पार्लियामेंट संसद लोकसभा राज्यसभा। तो निम्न सदन अच्छी संसदर लोकसभा 543 सीट पाई निर्वाचन होता है। तेणु समग्र भारत वर्ष को 5टी 43 निर्वाचन मंडली रे विभक्त करा। तो प्रत्येक निर्वाचन मंडली जड़े जन लेखाएं जीति था निर्वाचन जहाँ को आम एमपी कही सांसद कही था। तेणु यहीपरि भाव में एक सदस्य विशिष्ट संसदीय निर्वाचन मंडली भारत में देखा पाई था, जो जनसाधारण माने निर्वाचन मंडली जड़े व्यक्ति को जीति था, जड़े व्यक्ति जीति था निर्वाचन। जदिओ विभिन्न राजनीतिक दलर प्रार्थी माने निर्वाचन भाग नहीं था, जड़े व्यक्ति जीति था। तेणु पिला जेहेतु
जणिए जीति थाए निर्वाचन मंडली कह जाए एक सदनीय विशिष्ट संसद निर्वाचन मंडली। तेणु ता सहित उपनिर्वाचन होता है एवं मध्यवर्तीकालीन निर्वाचन होता है। तो उपनिर्वाचन केवे होता है जितेबाला सांसद बा जो निर्वाचन मंडल प्रतिनिधि जीतिक आसी था जदि से रेजिग्नेशन दे था किंबा निर्दिष्ट 5 वर्ष पूरा पूर्व से रेजिग्नेशन दे था कि अकाल मृत्यु घटी थाए से पुनर्बार निर्वाचन होता है उपनिर्वाचन कहते। जब आम उदाहरण नवा धरिनी जड़े व्यक्ति 5 वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष अलरेडी से 2 वर्ष अतिक्रम कर सारा 2 वर्ष पर से रिजाइन कले। तो बाकी जो 3 वर्ष रहा उपनिर्वाचन हुए एवं जो नुआ जीतिक आसी था से 3 वर्ष से रही जेहेतु 2 वर्ष रेडी कटि जाइए तो 3 वर्ष से रही था। मध्य निर्वाचन कौन जितेबाला 5 वर्ष निर्दिष्ट 5 वर्ष पूरा पूर्व सरकार भांगी थाए से विधानसभा हो कि लोकसभा हो से निर्वाचन होता है कह जाए मध्यमतीकालीन निर्वाचन। यदि आम देखा परोक्ष निर्वाचन कौन ना परोक्ष निर्वाचन होउची जो निर्वाचन परोक्ष भाव में अनुष्ठित हुए कह जाए परोक्ष निर्वाचन। उदाहरण स्वरूप जितेबाला जड़े जिते सीधा निर्वाचन माध्यम जड़े मतदाता प्रतिनिधि बाछी था सी जो प्रतिनिधि बाछी था से प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधि को से बाछी था जहाँकि से राष्ट्रपति हूँ कि उपराष्ट्रपति हूँ कि राज्यसभा सदस्य हूँ। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति जो निर्वाचन प्रक्रिया रे प्रमुख भाव में प्रत्येक राज्यर विधानसभा सदस्य माने एवं लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य माने भोट दे था निर्वाचन मंडली गठित भोट दे था। जो लोकसभा प्रतिनिधि जो माने भोट दे था राष्ट्रपति को से लोकसभा प्रतिनिधि जनसाधारण मान द्वारा बाछी था किपर। तेणु जनसाधारण माने सीधासल भाव में राष्ट्रपति को न बाछिक परोक्ष भाव में राष्ट्रपति बाछी था। सहित राज्यसभा सदस्य माने निर्वाचन प्रक्रिया किपर हुए प्रत्येक राज्यर विधायक माने राज्यसभा सदस्य को बाछी था। तेणु यह परोक्ष निर्वाचन माध्यम हुए सहित विधान परिषद सदस्य माने परोक्ष निर्वाचित होई से माने जीतिक आसी। तो यहीपरि भाव में भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन और परोक्ष निर्वाचन अनुष्ठित हुए। तो आज क्लास रे पिला आलोचना कले निर्वाचन कौन निर्वाचन उपयोगिता कौन रही विशेषकर गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे भारत जो निर्वाचन प्रक्रिया अच्छी तो किए सूचना कर भारत जो निर्वाचन प्रक्रिया प्रमुख केते प्रकार केते निर्वाचन प्रक्रिया अच्छी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष पिला निश्चित भाव में यही क्लास टी आपको भल लगी। तो आप क्लास टी किपर लगिला आप बहुमूल्य मतामत प्रदान करूँ कमेंट बॉक्स रे। जो मैंने जो पिला आम चैनल नुआ कर देखुं से अनुरोध आम चैनल सब्सक्राइब करूँ सांग सहित शेयर करूँ। आशा करुँच आपण मैंने समस्त भल थे। धन्यवाद।